तो यही तिरंगा अब देश के नवनिर्मित नए संसद भवन पर लहराता नजर आएगा। एक ऐसा संसद भवन जो आत्मनिर्भर भारत की नई तस्वीर पेश करता है। जी हां, आज भारतीय लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज आत्मनिर्भर भारत को नया संसद भवन मिल गया है। साथ ही स्थापना हुई है सेंगोल की, जो वर्षों पुरानी परंपरा को आधुनिकता के साथ जोड़ते हुए, समावेश करते हुए आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। देश के अलग अलग स्थानों और शहरों से जो कुछ मशहूर है वो इस नए संसद भवन में देखा जा सकता है और उससे ये बना है नए भारत की नई तस्वीर को पूरी दुनिया को दिखाने वाला नया भवन। और ऐसे में जबकि आज इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विधि विधान और पूजन अर्चन के बाद किया, जहां पर सर्वधर्म प्रार्थना की गई और पूरे विश्व में सभी के मंगल की कामना की गई। तो देखिए, वर्तमान समय की समस्याएं और भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए इस नए संसद भवन का निर्माण किया गया है, जहां पर भारत के सुनहरे भविष्य की नई इबारत लिखी जानी है। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। भारत उन चंद शक्तिशाली देशों में शुमार हो चुका है जिसका अपना मजबूत लोकतंत्र है, और उस लोकतंत्र का जिक्र हम जब करते हैं तो पवित्र मंदिर का ध्यान आता है, यानी वो लोकतंत्र का मंदिर जिसको हम संसद भवन कहते हैं। भले ही उसे लोकतंत्र का मंदिर कहते हो, लेकिन धर्मनिरपेक्ष देश होने के नाते वहां सबको जाने की आजादी है। ये देश के नागरिकों को हक हासिल है कि वो हर अपने चुनिंदा जनप्रतिनिधियों को चुने और देश के इसी संसद भवन में पहुंचाए, जहां पे मौजूदा संसद भवन भी है और नया संसद जिसको मंत्रोच्चारण के, वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच में आज विधिवत पूजा अर्चना की गई। ये एक एक करके जो 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उसी की तमाम तस्वीरें हैं, जिसमें हर एक तस्वीर ये कहानी बता रही है कि आने वाला वक्त जो होगा वो इसको हमेशा इस तरीके से याद रखेगा कि आजादी के अमृत काल में 75 साल में हमने क्या क्या हासिल किए, जिसमें हमें हमारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत हमें हमारा संसद भवन नया मिल चुका है। लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर, राजनीति के स्तर किस तरीके से गिर चुकी है। मौजूदा वक्त में विपक्षी नेता जो हैं वो कैसे लक्ष्मण रेखा पार कर रहे हैं, उसकी एक बानगी देखने को मिली। बिहार की एक राजनीतिक पार्टी है जिसका नाम है आरजेडी, जो कि वहां सरकार में भी है। उस पार्टी के चेहरे डिप्टी सीएम भी तेजस्वी यादव। उस पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया जाता है, 2 तस्वीरें शेयर की जाती है। एक में नया संसद भवन, दूसरी तस्वीर उसमें लिखा जाता है ये क्या है, और उसमें तस्वीर होती है ताबूत की। हालांकि एक के बाद एक प्रतिक्रिया आना शुरू हो चुका है, जिसमें बीजेपी के तरफ से भी या फिर बिहार बीजेपी के तरफ से भी सुशील मोदी का भी ट्वीट आ चुका है, उनका बयान भी सामने आ चुका है कि क्या ये अपनी राजनीति में ताबूत का आखिरी किला साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इस हद तक राजनीति होगी? अगर अभी आप सोशल मीडिया पे जाके उस ट्विटर के सारे ट्वीट्स देखेंगे, रीट्वीट्स देखेंगे, कोट ट्वीट्स देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ राजनीतिक दलों में नहीं, सिर्फ बीजेपी में भी नहीं, बल्कि आम लोगों में भी नाराजगी है, क्योंकि आम लोग इसको उस तरीके से देख रहे हैं कि ये हमारा संसद भवन है। लेकिन एक एक बयान पहले सुनवाते हैं। संसद भवन देश को प्रधानमंत्री जी ने समर्पित किया, लेकिन विपक्षी दल अपनी ओछी राजनीति कर रहे हैं। जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं, देश उनको कभी क्षमा करने वाला नहीं। राष्ट्रीय जनता दल ने जिस तरह से संसद भवन की तस्वीर के साथ ताबूत की फोटो लगाकर देश का अपमान करने का काम किया, संसद का अपमान करने का काम किया, 2024 के लोकसभा के चुनाव में इसी ताबूत में बिहार की जनता आरजेडी को डाल देगी, क्योंकि उसको ताबूत ज्यादा पसंद है, देश को संसद ज्यादा पसंद है। तो कुछ विपक्षी राजनीतिक दलों का विरोध था, उन लोगों ने अनुपस्थिति भी दर्ज करवाई, लेकिन अब ऐसे में यह विरोध एक एक कर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब नए संसद भवन के उद्घाटन पर पूजन कार्यक्रम में शामिल होने वाले संतों को लेकर आपत्तिजनक बयान दे दिया और कहा कि दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मण गुरुओं को बुलाया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसे बीजेपी ब्राह्मणवाद करार दे दिया है। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से ट्वीट किया गया है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं, कहा गया है कि जिस तरीके से दक्षिण से ब्राह्मण बुलाए गए हैं, ये साफ तौर पर जो बीजेपी की सोच है वो दिखाता है। इसे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बुलाया गया है।
स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से बीजेपी पर ब्राह्मणवाद का आरोप लगाया गया। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर बीजेपी ने तगड़ा प्रहार किया है और यह कहा है कि धर्माचार्यों की जाति नहीं होती है, उनकी विद्वता होती है। बीजेपी नेता जनार्दन सिंह सिग्रीवाल इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणवाद का आरोप लगाया है संसद में जो पूजा वूजा हुई अधिनियम के माध्यम से, लेकिन जो हमें जानकारी मिले अधिनियम खुद बीसी और ओबीसी के अंतर्गत आते हैं और उनका एक तमिल साहित्य है। तो समाजवादी पार्टी के आरोप पर आपका क्या कहना है? यह दुर्भाग्य है, आरोप निराधार है। निराधार आरोपों के लिए ये लोग जाने जाते हैं। कुछ कह दो कि मीडिया में बने रहे हम, इसके अलावा कुछ तात्पर्य नहीं है। नए लोकसभा भवन का माने उद्घाटन का विरोध करना कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात। लेकिन ब्राह्मणवाद से जोड़ने का मकसद क्या है? यह दुर्भाग्य की बात है, यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हम मंत्र के साथ धर्माचार्यों को बुला करके, सभी धर्म के लोग यहाँ सब धर्म के गुरु आए थे और सबने मंत्र उच्चारण किया अपने अपने भाषाओं में। हम सभी धर्म सम्मान और सभी धर्म की वहाँ हमारे गुरु आकर के और अपने अपने धर्मों का मंत्रोच्चारण कर करके इस देश के उत्थान और विकास के लिए उन्होंने इस संसद भवन का आज उद्घाटन हो रहा है, उसके लिए अपना आशीर्वाद देने का काम किया।